हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ और होप सो कि आप सब भी बढ़िया होंगे। तो जैसे कि मैंने हाल ही में अपना जीआईबी एंड सीआईबी का रिज़ल्ट डाला था यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत सारे मैसेज एंड बहुत सारे कमेंट वगैरह आए कि आप इसकी सीरीज़ भी स्टार्ट करो, जीआईबी एंड सीआईबी से रिलेटेड टॉपिक्स की भी एक सीरीज़ स्टार्ट करो अपने चैनल पर। तो मैंने सोचा कि इसकी एक सीरीज़ बनाते हैं। तो आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है हमने, जो कि है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसको हम बोलते हैं PSL। ये दोनों JIB एंड CIB दोनों ही एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें से आपको 3 और 4 मार्क्स के अप्रॉक्स क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं दोनों ही एग्ज़ाम्स में। इससे क्वेश्चन पक्का ही आता है। 3 या 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का भी आ जाता है। तो आज हम ये फर्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि PSL होता क्या है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वो सेक्टर हैं जिसको गवर्नमेंट एंड RBI कंसीडर करती है इम्पॉर्टेंट सेक्टर फॉर डेवलपमेंट। बेसिक नीड्स के लिए, कंट्री की जो बेसिक नीड्स होती है उनके लिए इसको इम्पॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। इनको इम्पॉर्टेंट सेक्टर हम कंसीडर करते हैं। तो इनको हम प्रायोरिटी देते हैं, गवर्नमेंट इनको प्रायोरिटी देती है कि इसमें अगर हम लैंडिंग करेंगे तो हमारे कंट्री के लिए एंड इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव ये एक्सपेक्ट होएगा। तो इनको हम प्रायोरिटी देते हैं ओवर अदर सेक्टर्स। तो इसमें बेसिकली हमारे 8 सेक्टर्स आते हैं: एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। तो बेसिकली एक इसका ये चार्ट है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर ये आपने चार्ट लर्न कर लिया तो हाफ ऑफ द PSL इज़ कम्प्लीटेड। ये होता है इसमें। तो इसमें चार्ट में 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये। तो इसमें मैंने लिखा है फर्स्ट में कैटेगरी, उसके बाद के डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 और या उससे ज़्यादा है, वो कितना % लैंड करते हैं। फिर है फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, तो उसमें वो देखेंगे कितना लैंड करते हैं। एंड थर्ड आता है इसमें RRB, एंड फिर आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा जो कैटेगरी है वो है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में हम देखेंगे कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं या फॉरेन बैंक्स होते हैं जिनकी 20 और उससे ज़्यादा ब्रांचेज हैं, वो लैंड इसमें उनको करना होता है 40% ऑफ ANBC। ANBC क्या होता है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। इसको इतनी डिटेल में हमें समझने की ज़रूरत नहीं है ANBC वगैरह क्या होता है, क्योंकि इसमें से आपको सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन आएगा कि कितने % इसको हम लैंड करते हैं। तो जस्ट हमें ये रिमेंबर करना है कि 40% ऑफ ANBC और CEOBE जो होता है क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, इसमें से जो भी हायर होएगा उतना डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स को लैंड करना है। अब यही फॉरेन बैंक्स को जिनकी 20 से कम ब्रांचेज होती है उनको भी 40% ऑफ ANBC और CEOBE जो हायर होता है वो करना होता है, जिसमें से 32% वो लैंड करते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर को, एंड जो 8% होता है वो अदर सेक्टर को वो लैंड करते हैं। और RRBs में होता है 75% ऑफ ANBC और COB जिस दोनों में से जो भी हायर होगा, एंड उसमें होता है कि 15% आपको MSME, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी को हमने इसको लैंड करना ही करना है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी यही होता है 75% ऑफ ANBC और COB विच एवर इज़ हायर। तो ये तो हमारा टोटल प्रायोरिटी सेक्टर जिसको हमें लैंड करना होता है, जिन कितने % लैंड करना होता है। और फिर हमारा सेकंड सेक्टर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें हम देखेंगे, इसमें % होती है 18% होती है इसमें, वो सेम आ जाएगा 18% ऑफ ANBC एंड COB विच एवर इज़ हायर, आउट ऑफ विच जो 10% है वो हम लैंड करेंगे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। तो अब इसमें बेसिकली होता है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हम किसको बोलते हैं, इसको इतनी डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें डेफिनेशन याद रखनी होती है कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो आते हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग्स होती है अप टू 1 हेक्टर, वो आते हैं हमारे मार्जिनल फार्मर्स में। एंड स्मॉल फार्मर्स में हमारे आते हैं जिनके पास अप टू 1 से लेके 2 हेक्टेयर तक जिनके पास लैंड होता है, वो स्मॉल फार्मर्स में आते हैं। एंड सेम जो फॉरेन बैंक्स होते हैं इनकी लेस देन 20 ब्रांचेज होती है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर एप्लीकेबल नहीं होता,
बिकॉज ऑब्वियसली फॉरेन में इतना एग्रीकल्चर एंड उसका नहीं है, तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होता। RRBs में भी सेम है, 18% एंड 10% आपको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को करना है। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी ये बिल्कुल सेम है, 18% एंड 10% टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। फिर हमारी थर्ड कैटेगरी आ जाती है माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस में क्या होता है, इसमें होता है आपका 7.5% होता है आपका ANBC का, और CEOBE का जो भी हायर होगा वो डोमेस्टिक बैंक्स माइक्रो एंटरप्राइजेस को लैंड करेंगे। एंड फॉरेन बैंक्स इसमें 20 ब्रांचेस, तो फॉरेन बैंक जिनकी लेस देन 20 ब्रांचेस रहती हैं उस केस में भी माइक्रो एंटरप्राइजेस में एप्लीकेबल नहीं होता। एंड RRBs को भी 7.5% ऑफ ANBC एंड CEOBE जो भी हायर होता है उतना लेंड करना पड़ता है। एंड सेम इन केस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.5% इसमें भी इनको लेंड करना पड़ता है। हमारा लास्ट एंड फोर्थ सेक्टर आता है एडवांसेस टू वीकर सेक्टर। इसमें होता है 12% ऑफ ANBC एंड CEOBE विच एवर इज़ हायर। और फॉरेन बैंक्स में भी जो लेस देन 20 ब्रांचेज है उस केस में भी एप्लीकेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये एग्रीकल्चर माइक्रो एंड वीकर सेक्टर में जो फॉरेन सेकंड वाला हमारा कैटेगरी है जो लेस देन 20 ब्रांचेस फॉरेन बैंक्स में, उस केस में NA है कि नॉट एप्लीकेबल है ये। तो फिर ये ईजी टू आपको रिमेंबर हो जाता है कि इस केस में तो ये है ही नहीं, मतलब नॉट एप्लीकेबल है। तो वीकर सेक्टर में जो RRBs है उनको 12% से 15% हमारा ANBC है और CEOB है जो हायर होता है इन दोनों में से, उतना RRBs को लैंड करना पड़ता है, ठीक है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये सेम मतलब 12% है ANBC का और CEOBE का। तो इसमें ऐसा है कि डोमेस्टिक का 12, नॉट एप्लीकेबल 15 एंड 12%, तो इसका आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब इसमें ही एक और हमारा छोटा सा टॉपिक है PSL में, जो है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का क्या होता है, इसमें कितने % इसमें लैंडिंग होती है। तो इनका जो है एग्जिस्टिंग PSL है वो 40% था, बट अब जो है मार्च 31/23 में इसको 60% कर दिया था। 60% ऑफ ANBC और CEOBE जो भी हायर होता है कि इतना आपको अचीव करना है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। एंड ये टारगेट्स बताए हैं कुछ जो हम मतलब इनको अचीव करने हैं, जो कि 2024 तक, मार्च 31 2024 तक ये 75% इनको अचीव करना है ये। एंड सिमिलरली माइक्रो एंटरप्राइजेस में ये 7.5% ऑफ ANBC एंड CEOB है, एंड वीकर सेक्टर में 12% है। एंड इसमें हम देखेंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, SHGs होते हैं, उनकी लैंडिंग उसमें क्या रहता है, तो ये रेशो रहती है 1:4 में इनको लैंड करना पड़ता है PSL में। तो ये बेसिकली इसमें बेसिकली ये टेबल है जो कि आपको रिमेंबर करना है, एंड इसमें से पक्का 3 to 4 मार्क्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसको टेबल की फॉर्म में रिमेंबर करना ज़्यादा इजी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको टेबल की फॉर्म में कर दिया है कि इसमें बेसिकली आपको % याद रखना है कि इस सेक्टर को कितने % है। तो ये याद कर लोगे तो ये टॉपिक आपका हो जाएगा। ये पार्ट 1 है, इसका कुछ पार्ट्स अभी और रहते हैं कि हम सेक्टर वाइज देखेंगे कि कितने कितने %, जैसे एजुकेशन में, हाउसिंग में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी रिमेनिंग है हमारा कि कितने कितने % हमें इसमें लैंड करना पड़ता है बैंक्स को। तो वो हम सेकेंड पार्ट में इसको कवर करेंगे जो सेक्टर वाइज मैं जिसमें आपको बताऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इसको आगे शेयर भी करो जो भी JIB के एंड CIB के एस्पिरेंट्स हैं जिनके साथ आपको लगता है इसको शेयर करना चाहिए, उनके साथ भी इसको शेयर करो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एंड ऑल्सो मेरे को बताना अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में इसकी PDF अटैच कर दूँगी, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको उसको देखना पड़े तो आप उसको वहाँ से देख सकें। तो एक कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूँगी इसकी PDF। एंड तो ठीक है गाइज़, ओके आज के लिए। Okay guys, bye bye, take care, have a nice day.